भी एक बड़ा गैप है। विवेक है हमारे साथ। इनफैक्ट विवेक, हमेशा से जब इनकी बात की जाती है ना, ये लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, ये लॉन्ग ड्यूरेशन प्लेज हैं जो अडानी ग्रुप में जो सिलेक्टिव स्टॉक्स की बात की जाती थी उसमें अडानी पोर्ट्स का हमेशा नाम आता था। अडानी एंटरप्राइज ऑफ कोर्स द मदर कंपनी, उसका नाम जरूर आता था। लेकिन अभी आप हिंडनबर्ग रिसर्च के बाद से, जो रिपोर्ट के बाद से जो इनमें फॉल आया था, वहां से बहुत हद तक रिकवरी इन बड़े स्टॉक्स में आ गई है। लेकिन अभी भी रिकवरी अगर आप बोलें तो अदानी ट्रांसमिशन हो, अदानी टोटल गैस हो, और फॉर दैट मैटर विल्मर भी अभी सिर्फ 30-35% ही रिकवर हुआ है। अभी भी कहाँ वैल्यू देखनी चाहिए इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स को? कई बार हम लोगों ने बात किया था जब ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, और उस वक्त लग रहा था कि एक सेट एजेंडा था और वो अप्रूव हो रहा है। मतलब धीरे धीरे पता चल रहा है कि ऐसा कोई मैनिपुलेशंस वगैरह नहीं है, और उसके कारण ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट के वो जो पैनल का रिपोर्ट आया उसके बाद में इसमें वापस आग लगी हुई है। तो देखिए, दो चीजें हैं। एक तो मार्केट ने ऑलमोस्ट ग्रुप को राइट ऑफ कर दिया था। अब मार्केट को पता चल रहा है कि राइट ऑफ नहीं है, ये ग्रुप एकदम सॉलिड बैंकिंग है। और हम लोग भी कई बार डिस्कस किए थे कि इनके पास असेट्स है। ये मतलब जो सत्य में हुआ था कि कुछ था ही नहीं, खाली बलून था, वैसे नहीं है। यहाँ पे एक ये नहीं है कि खाली हवा थी, यहाँ पे असेट्स थे। अगर आप अडानी पोर्ट्स वगैरह देखो तो वर्ल्ड क्लास असेट्स है उनके पास, और आगे चल के भी बिजनेस एकदम रोबस्ट है। मतलब अभी भी ऑर्डर्स मिल लेंगे उनको, और कंपनी चलती रहेगी। तो देखिए, ग्रुप में आपको दो हिस्से में डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो अडानी एंटरप्राइजेस है, पोर्ट्स है, अडानी विल्मर है, जहाँ पे अभी भी वैल्यू दिख रही है। तो मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स में आपको अभी भी बने हुए रहना चाहिए। और कुछ स्टॉक्स है जिनका मतलब एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म प्ले रहेगा, ट्रांसमिशन, पावर। इनके ये नहीं है कि कल ही आपको वापस प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना चालू करेंगे। वो हो सकता है कि एक हद तक ही बढ़े, और एक समय पे आके वो लोग स्टैग्नेंट हो जाए सारे स्टॉक्स। तो एक सेट जहाँ पे सही में बिजनेस है वो वापस रिकवर हो जाएगा, और जहाँ पे आगे चल के बिजनेस आएगा वो हो सकता है कि एक रेंज बाउंड रहे आगे चल के। ये बात तो सही है कि जिस पैनिक में अडानी ग्रुप की कंपनीज को जिसने जिस रेट पे लिया, काफ़ी सारे, आज मेरी चर्चा हो रही थी, किसी ने बताया कि उनके पास 1200 का पड़ा है, किसी ने कहा अडानी एंटरप्राइज किसी के पास 1500 रुपये का पड़ा है, किसी ने कहा कि पोर्ट किसी के पास 550 का पड़ा हुआ है। तो दोज हु टेक द रिस्क, जिन्होंने रिस्क लिया उनको तो रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। और रिवॉर्ड इस तरह का मिल रहा है कि आपको बैक टू बैक अब 3-4 दिन से सर्किट लग रहे हैं, शेयर चल रहे हैं। हालांकि ये ट्रिगर हुआ था तब जब सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट दाखिल की गई उसके बाद का जो वर्डिक्ट आया। उससे पहले भी शेयर में कोई खास बड़ा इंटरेस्ट नहीं था, हम पूछते भी नहीं थे, लोग बताते भी नहीं थे। तो दोनों ही मामला था। लेकिन हाँ, रिपोर्ट आने से ट्रिगर हुआ और उसके बाद का मोमेंटम 3-4 दिन में आ गया। लोगों को थोड़ा शॉर्ट टर्म वाला याद रहता है। अगर पिछले 2 महीने से आप देख रहे हैं तो ये अडानी के शेयर यहीं पड़े हुए थे, कोई बात नहीं हो रही थी। खैर कोई बात नहीं, अलग अलग मैटर है, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की विविधताएं हैं बाज़ार के अंदर भी।